एक चैप्टर नंबर 11 ग्रेविटेशन चैप्टर का शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन नंबर 1 है। कैन टू पार्टिकल्स बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स? अब यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है कि दो पार्टिकल जो हैं वो कांटेक्ट में है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जबकि कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या होएगा? कांटेक्ट में रहेंगे तो दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगा। ठीक है, तो अपने को केवल ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करना है। तो यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, दोनों पे ग्रेविटी कैसे लगेगी? एक दूसरे की तरफ, ऐसे। तो इन लोग इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कैन थ्री पार्टिकल्स भी, तीन पार्टिकल रह सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है तीनों एक साथ नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये तीन पार्टिकल है, तो यहाँ पर फोर्स कैसा लगेगा? इस पार्टिकल पे ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा, इस पे ऐसे और ऐसे, इस पे ऐसे और ऐसे। सही है? तो इन दोनों का नेट फोर्स ऐसे हो गया, इन दोनों का नेट फोर्स ऐसे हो गया, इन दोनों का नेट फोर्स ऐसे हो गया। तो सब पे नेट फोर्स है, तो इक्विलिब्रियम का तो सवाल ही नहीं। ठीक है, तो थ्री पार्टिकल्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। आगे लिखा हुआ है कैन वन ऑफ द थ्री पार्टिकल्स बी? यस, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इस कॉन्फ़िगरेशन में पॉसिबल नहीं है। मान लो ऐसे, ऐसे और ऐसे रखे हुए तीन पार्टिकल शुरू में, तो भाई ये दोनों, ठीक है, ये दोनों इस पार्टिकल पे ऐसे और ऐसे फोर्स लगाएंगे। बराबर रहेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड का रहेगा, पर ऐसे रहेगा। सिमिलरली ये और ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे ऐसे और ऐसे फोर्स लगाएंगे, परंतु जो बीच वाला पार्टिकल है उस पे ये दोनों साइड वाले पार्टिकल कैसे फोर्स लगाएंगे? ऐसे और ऐसे। तो इन दोनों की कैंसिल आउट करने की पॉसिबिलिटी तो बनती है ना? इसका मतलब कैन वन ऑफ द थ्री पार्टिकल्स बी इन इक्विलिब्रियम? तो आंसर इज यस। ठीक, वेरी सिंपल।